जय हिंद दोस्तों, मैं रघुवीर सर आप सभी को मेरे YouTube चैनल सार्थक गुरु 94 पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के प्रश्नावली 2.2 को आज पूरे प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 को एक ही वीडियो में पूरा उसको हम सॉल्व किए हैं और बहुत ही सरल तरीका से उसको हम बनाए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसे देखिए, फिर इसे देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। जो हमें समीकरण दे रखा है इसको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए बारी बारी से हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x/2 - 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। इसको क्या करना है, हल करना है और इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो भी x वाले संख्या है उसको एक तरफ कीजिए और बिना x वाले को एक तरफ कीजिए। तो यहाँ पर देखिए x/2 और यहाँ पर x वाला है, इसको इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में x/3 हो जाएगा बराबर 1/4। और चूंकि यहाँ पर ये 1/5 कथी में है, प्लस माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में। देख लिए। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा और 6 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस, और 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ हो जाएगा 2 × x तो बराबर हो जाएगा 2x बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। अब 20 में 4 से भाग करेंगे तो 5, अब प्लस इसको भाग करेंगे तो 4 आएगा और 4 एकम 4। अब देखिए यहाँ पे 3x में से गया 2x तो बचेगा x और बटा में क्या है, 6 है बराबर 5 × 4 = 9 और बटा में 20। अब देखिए x के मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसको तिरछे गुना करेंगे। 20 को x से कर देंगे और 6 को 9 में गुना कर देंगे। तो 20 को x से करेंगे तो 20x हो जाएगा और 9 × 6 = 54 हो जाएगा। अब देखिए x के मान ज्ञात करना है तो यहाँ 20 को क्या करेंगे, हम उस साइड करेंगे तो चूंकि गुना में है तो जाएगा भाग में, बटा में जाएगा पक्षांतर करने पर, तो 54 बटा में 20। अब देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए। इसको काटेंगे 2 से तो 27 मरतों में और ये कटेगा 10 मरतों में। तो x के मान क्या निकल गया, 27/10। यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर = 21 दिया है। इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो हर दिया है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। जो भी हर दिया है सबका एलसीएम निकालेंगे तो 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। और जब 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा और 6 में n से गुना करेंगे तो 6n आएगा। फिर माइनस 4 से 12 में भाग करेंगे तो 3 आएगा और 3 को 3n से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 = 9n। फिर प्लस 6 को जब 12 से भाग करेंगे तो 12 में 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 में गुना करेंगे 5n से तो 10n आएगा बराबर 21 और बटा में 1। कुछ भी नहीं तो 1 दे देंगे अपना से। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए जो भी n वाले हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस में है 6n और 10n, तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, तो 16n आएगा और 16n में से घटेगा 9n तो क्या बचेगा, 7n बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 7n और बटा में 12 और यहाँ पर 21 बटा में 1। अब देखिए इसको तिरछी गुना कर दीजिए तो 7n बराबर क्या हो जाएगा, 21 में 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 के 2 और 24 से 25, यहाँ 252 आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम 7 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना में है इसके साथ गुना होता है तो जाएगा भाग में। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मतलब में जाएगा, 7 × 3 = 21 और 7 × 6 = 42, 36 बार में यह कट जाएगा। तो n के मान क्या निकल गया, 36। तो यही मेरा आंसर होगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए,
इसमें क्या दिया है, x प्लस 7 माइनस 8x बटा में 3 बराबर 17 बटे में 6 माइनस में 5x और बटा में 2 दिया है। तो इसमें जो इसे करना है, जो भी x वाले हैं उसको एक तरफ कीजिए और जो बिना x वाले हैं उसको उस तरफ कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, x प्लस 7, इसके बटा में कुछ भी नहीं तो हम 1 दे देंगे, फिर माइनस 8x बटा में 3 और यहाँ पर देख रहे हैं कि 5x बाई 2 माइनस में है जो बराबर के उस साइड है, तो इसको पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे तो प्लस में आएगा, ये प्लस में हो जाएगा 5x बटा में 2 और बराबर में क्या हो जाएगा 17 बटा में 6 जो है बराबर में बच जाएगा। उसके बाद देखिए जो बराबर के इस साइड जो भी है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1 3 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 में जब हम 1 से भाग करेंगे तो 6 आएगा और 6 से क्या करेंगे, अब हम दोनों में गुना करेंगे। 6 से क्या करना होगा, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा और प्लस 7 छक 42 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 10 से 6 में क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा 6, तो 8 को 2 से गुना कीजिए 8x को, तो 8 दूना 16x हो जाएगा, फिर प्लस, अब 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 5x को 3 से गुना कीजिए तो 5 तिहाई 15x और बराबर क्या हो जाएगा 17/6। अब देखिए इसमें x वाले कौन कौन है, तो 6x और 15x और यहाँ पर माइनस में है 16x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 16x में से जाएगा 15x, क्या बचेगा माइनस x बचेगा और 6 में से गया माइनस x तो बचेगा कितना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5x बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ 42 है तो 42 दे दीजिए और बटा में क्या है 6 है और बराबर 17 बटा में 6। हम देख रहे हैं कि दोनों के हर क्या है, समान है, तो यहाँ पर हम 6 से 6 को काट देंगे। अब क्या हो जाएगा 5x और इस 42 को हम उस साइड करेंगे तो माइनस में जाएगा 17 माइनस 42। अब देखिए तो 42 में से घटेगा 17 तो क्या बचेगा 5 बचेगा और 3 में से गया तो यहाँ 25 हो जाएगा। अब देखिए x के मान ज्ञात करना है तो 5 को पक्षांतर करेंगे तो 25 बटा में 5 आएगा। अब 5 से 25 5 बार में कट जाएगा तो यही 5 हमारा क्या होगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर अभी 3 प्रश्न हल किए हैं और इसके आगे और प्रश्न हल करेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग चौथा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न में क्या दिया है कि x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको जो है हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हमको आरे तिरछा गुना करना पड़ेगा, जिसको हम तिरछा तिरछी गुना भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 5 से हमको इस दोनों में गुना करना पड़ेगा और 3 से इस दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 5 और बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए इसको अब गुना कीजिए। अब तो 5 से हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो 5 से x में करेंगे तो 5x और 5 से माइनस 5 में करेंगे तो माइनस 25 आएगा। अब 3 से करेंगे x में तो क्या आएगा 3x और 3 से करेंगे माइनस 3 में तो माइनस 9 आएगा। अब x वाला को एक तरफ कीजिए तो 5x यहाँ पर है और यहाँ पे 3x क्या है प्लस में है, तो इस साइड जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस में 3x आएगा, फिर माइनस में 9 है और जब यहाँ से हम 25 को पक्षांतर करेंगे माइनस 25 को तो यहाँ प्लस 25 हो जाएगा। अब देखिए 5x में से 3x को हम घटाएंगे तो 2x बचेगा बराबर, और 25 में से हम 9 को घटाएंगे तो 16 बचेगा। फिर देखिए और यहाँ पर 2 को हम पक्षांतर करेंगे, क्योंकि यह गुना में यहाँ पे रहता है, इसके बीच में गुना के चिन्ह होता है, तो यह भाग में जाएगा अर्थात बटा में जाएगा तो 16 बटा में 2 हो जाएगा। अब 2 से यह 8 बार में कट जाएगी तो x के मान क्या निकल गया 8 निकल गया और यही क्या होगा, यही आंसर होगा। तो यही था 5वां क्वेश्चन। यदि आपको यहाँ पर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप क्या कीजिए, प्रश्नावली 2.1 को देख लीजिए। वहां पर हमने पूरे बेसिक से जो है
एडवांस लेवल तक जो है उसको हम पढ़ाए हैं। अब पूरे जो है प्रश्नावली को हम सॉल्व किए हैं, वहां पर पूरा जो इस चैप्टर का जो बेसिक है उस बेसिक को हमने बताया है। तो सबसे पहले आप उसको देखिए, फिर इसको देखिए, तो आपको अधिक समझ में आएगा। चलिए अब हम पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 3t है -2/4 माइनस 2t + 3/3 फिर बराबर 2/3 -t। तो इसको हल कैसे करेंगे? इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि t वाले संख्या जो भी है उसको एक तरफ करना है या बिना t वाले को उस तरफ छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 3t है, क्या है 3t है बटा 3t और -2 है और बटा में 4 है, फिर माइनस में 2t है +3 है और बटा में 3 है, और यहाँ पर देखिए -t उस तरफ है ना, जब इसको हम इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो +t हो जाएगा और बटा में कुछ भी नहीं तो 1 दे देंगे और बराबर क्या हो जाएगा 2/3। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 4, 3 और 1 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 12, क्योंकि आप लोग एलसीएम निकालना सीख चुके होंगे ना। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। अब क्या करेंगे, इस 12 को क्या करेंगे हम सभी से बारी बारी से डिवाइड करेंगे और जो भागफल आएगा उसको हम वो अंश में गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, और उस 3 से हम क्या करेंगे इस दोनों में गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 से हम 3t में गुना करेंगे तो 9t आ जाएगा, और 3 से हम -2 में गुना करेंगे तो 6 आएगा माइनस में, फिर देखिए माइनस। अब क्या करेंगे, इसकी बारी है तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। अब 4 बार में जाएगा तो 4 से हमको दोनों में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -4 से गुना करना पड़ेगा। तो -4 से हम 2t में गुना करेंगे तो 8t आएगा, अब -4 से हम 3 में गुना करेंगे तो 12 आएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है 1 है, अब 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 बार में ही जाएगा। अब 12 को t से गुना करेंगे तो 12t आएगा, और बराबर में क्या है 2/3 है। अब क्या करना है कि t वाले को एक साथ देखिए, एक साथ उसको लिखिए। तो यहाँ पे t वाले कौन कौन है, तो 9t है, माइनस में 8t है और यहाँ पे 12t है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 9t और 12t प्लस में है तो इसको ऐड कीजिए तो कितना होगा 9 12 हो जाएगा 21t, और 21t में से हम माइनस करेंगे घटाएंगे 8t को तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर 13t बचेगा। क्या बचेगा 13t। अब देखिए यहाँ पे 6 माइनस में है और 12 माइनस में है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 12 6 18 हो जाएगा, और बटा में तो 12 है ही, और बराबर 2/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, आरे तिरछा गुना करना पड़ेगा। 3 को इससे गुना करेंगे और 12 को इससे गुना करेंगे। तो जब 3 से हम गुना करेंगे 13t में तो 13 या 39t हो जाएगा, और जब 3 से हम गुना करेंगे -18 में तो 18 तिहाई 54 हो जाएगा। अब बराबर 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ -54 को हम पक्षांतर करेंगे, उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 39t बराबर 24, और यहाँ चूंकि माइनस में है तो जाएगा प्लस में, तो प्लस में 54। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 39t, दोनों को ऐड करने पर 78 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 39 को पक्षांतर करेंगे तो यह गुना में है, जाएगा भाग में, तो t बराबर क्या हो जाएगा 78 बटा में 39। तो 39 से यह 2 बार में कट जाएगा तो t के मान क्या निकल गया 2, और 2 ही क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या दिया है m-1/2 बराबर 1 - m-2/3। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी m वाले संख्या है उसको एक तरफ कीजिए और जो बिना m वाले है उसको उस तरफ कीजिए। तो m वाले कौन कौन है, देखिए यहाँ पे m है, फिर माइनस में m-1/2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस में m-2/3, ये सब क्या है पूरे एक साथ है। तो इस दोनों को जब हम एक साथ लाएंगे तो चूंकि यह माइनस में है और जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा m-2/3 हो जाएगा, और बराबर में क्या बच जाएगा 1।
अब चूंकि यहाँ पे m के बटा में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 1 दे देंगे। अब क्या करेंगे कि 1 2 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम 6 आएगा। और जब 6 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में m से गुना करेंगे तो 6m आएगा। फिर माइनस, जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से गुना करना पड़ेगा हमको इस दोनों में m-1 में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो -3 से गुना करना पड़ेगा। तो -3 से गुना करेंगे m में तो -3m आएगा, और -3 से 1 में करेंगे तो +3 आएगा। फिर प्लस 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से हमको m-2 में गुना करना होगा। तो m में करेंगे तो 2m, और 2 से हम -2 में करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए बराबर 1 के बटा में कुछ भी नहीं तो हम 1 दे देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे 6m - 3m और यहाँ पर 2m दिया है, तो यहाँ पर 2m और 6m प्लस में है तो इसको ऐड करेंगे तो 6 2 8m आएगा, और 8m में से हम 3m को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5m बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ पे 4 है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 4 में से घटेगा 3 तो माइनस में 1 बचेगा, और बटा में 6 और बराबर क्या है 1/1। अब क्या करेंगे, हमको इसको भी क्या करेंगे, हम आधे से गुना करेंगे। इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो, तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5m हो जाएगा -1, और 6 को 1 से करेंगे तो 6 से कम 6 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 6 और 1 जाएगा उस तरफ तो प्लस में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5m और यहाँ पे 7 बच जाएगा। अब देखिए जब 5 को हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर चूंकि गुना होता है तो जाएगा भाग में, तो m बराबर क्या हो जाएगा 7/5, और यही क्या होगा, यही आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग 7वां प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या दिया है, 3 × t-3 बराबर 5 × 2t+1। इसको क्या करना है, हल करना है। तो क्या करेंगे, हम 3t से दोनों में गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं, 3t से दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 से करेंगे गुना हम t-3 में, तो t में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा, और -3 में करेंगे तो 3t 9 हो जाएगा, और 5t से फिर हम दोनों में गुना करेंगे तो 10t आएगा, और माइनस में प्लस में 5 आएगा, 5 एकम 5। अब t वाले को एक तरफ कीजिए तो यहाँ पे 3t है, और 10t को इस साइड लाएंगे तो माइनस में 10t आएगा, अब बराबर 5, अब प्लस में 9 को जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा। तो अब देखिए 10t में से गया 3t तो बचेगा माइनस में 7t और बराबर 9 5 14। अब t को हम क्या करेंगे, -7 को हम पक्षांतर करेंगे, क्योंकि यह गुना में है तो जाएगा भाग में, मतलब बटा में जाएगा, तो -7, 7 से यह 2 बार में कट जाएगा, तो t के आंसर मान कितना आ गया -2, और यही क्या होगा, यही होगा आंसर। चलिए अब 8वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या दिया है, 15 × y-4 -2 × y-9 और +5 × y+6 बराबर 0। फिर इसमें क्या करेंगे, हम बारी बारी सबको गुना करेंगे, तो 15 से गुना करेंगे y-4 में तो क्या आएगा 15y आएगा, और 15 को हम -4 में करेंगे तो 15 चौका 7 आएगा माइनस में। अब देखिए -2 से हमको y-9 में गुना करना है, तो y में करेंगे तो -2y आएगा, और जब -2 को हम -9 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर 18 हो जाएगा। फिर प्लस 5 से हम गुना करेंगे y+6 में, तो क्या आएगा 5y और +6 बचे 30 बराबर 0। अब देखिए y वाले कौन कौन है, तो यहाँ पे 15y - 2y और +5y, तो +5y और 15y को हम जोड़ेंगे तो 20y आएगा, और 20y में से हम 2y को घटा लेंगे तो 18y बचेगा। क्या बचेगा, 18y बचेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 है, क्या है -60 है, और यहाँ पे 18 है, और यहाँ पे -30 है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, तो 18 और 30 कितना आएगा, 18 30 को हम जोड़ेंगे तो 48 आएगा, और 48
इसको क्या करेंगे हम 60 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस में 12 बचेगा, अब बराबर 0 आएगा। अब देखिए 12 को हम -12 को पक्षांतर करेंगे तो 18y जाएगा प्लस में। जब वो साइड 12 को करेंगे पक्षांतर तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे 18 को पक्षांतर करेंगे क्योंकि 18y के साथ गुना के रूप में रहता है तो यह जाएगा भाग में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12/18। और यह क्या करेंगे 6 से काट देंगे तो 6 से 12 कटेगा 2 मरतों में, 18 कटेगा 3 मरतों में, तो y के मान क्या आ गया 2/3। यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न में दिया है 3 × 5z - 7 - 2 × 9z - 11 बराबर 4 × 8z - 13। इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसको भी क्या करेंगे हम, हल करेंगे उसी प्रकार। क्या होगा 3 से दोनों में गुना हो जाएगा तो 5 × 15z माइनस में 7 × 21, -2 से गुना करेंगे दोनों में तो 9 दूना 18z हो जाएगा, और -2 को हम -11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 प्लस में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 11 दूना 22। फिर बराबर 4 से दोनों में गुना करेंगे तो 8 चौका 32z क्या हो जाएगा 32z हो जाएगा, और 13 चौका 52 हो जाएगा, 52, और यहाँ पे क्या है 17 है। अब देखिए जेड वाले कौन कौन है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15z है माइनस में, फिर 15z है प्लस में, फिर 18z है माइनस में, और यहाँ पे क्या है 32z जो है बराबर के उस साइड है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी जेड वाले हैं उसको एक साइड कीजिए और जो बिना जेड वाले हैं उसको एक साइड कीजिए। तो क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए पहले इसको हम हल ही कर लेते हैं। यहाँ देखिए माइनस में क्या 18z है और यहाँ पे क्या है 15z प्लस में है, तो 18 में से गया 15 तो क्या बचेगा, 18 में से गया 15 तो 3z बचेगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है 21 है माइनस में और 22 है प्लस में, तो 22 में से गया 21 तो बचेगा +1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 32z है और यहाँ पे देखिए 52 माइनस में है और 17 माइनस में है। जब इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो 7 2 9 क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 69 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम जेड वाले को एक तरफ करते हैं, यहाँ पे देखिए -3z है और जब यहाँ से हम 32z को पक्षांतर करेंगे तो चूंकि यह प्लस में है तो माइनस में आएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 32z हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32z, और बराबर क्या है माइनस में 69 है। और जब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, यह जाएगा एक जो है क्या यहाँ प्लस में है तो उस तरफ जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3z माइनस में और माइनस में 32z, जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 32 3 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 3 35z हो जाएगा माइनस में, और बराबर जब 69 में हम क्या है -69 में -1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -70 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम -35 को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, यह जो है गुना में जाएगा भाग में जाएगा, क्योंकि यह गुना में है तो 70 के क्या होगा बटा में जाएगा, भाग में जाएगा, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा -70 और बटा में -35। तो 35 से 70 क्या कटेगा 2 बार में कट जाएगा, तो जेड के मान क्या आ गया, जेड के मान 2 आ गया। यही क्या होगा, यही आंसर होगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न है 10 नंबर, इसको देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है 0.25 इंटू 4f-3 बराबर 0.05 इंटू 10f-9। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दशमलव वाले संख्या है ना इसको हम भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए भिन्न में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिए 0.05 को क्या करेंगे, यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे ना, क्या करेंगे दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर 25 के बटा में 100 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यह दशमलव यहाँ से अब हट जाएगा, अब क्या बचेगा 4f-3 बचेगा। यहाँ से भी उसी प्रकार दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, इसके बटा में 100 आएगा तो 0.5 बचेगा और बटा में 100 बचेगा, क्योंकि यहाँ से दशमलव क्या किए हम हटा दिए तो बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 10f-9, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम
क्योंकि 25 क्या है, 25 के बटा में 100 यहाँ है और 5 के बटा में भी 100 यहाँ भी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 100 से 100 को काट देते हैं, क्योंकि यह दोनों क्या है, इस तरफ भी हर में है और इस तरफ भी हर में है। तो हर से हर हम क्या कर सकते हैं, समीकरण में काट सकते हैं। अब देखिए अब क्या बचेगा, यहाँ पे 25 इंटू 4f माइनस 3 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा और 10f माइनस 9 बचेगा। अब इसको हल कर दीजिए। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो 25 से गुना कीजिए 4f में, तो 25 चौके 100f आएगा और माइनस में 25 तिहाई 75 आएगा। अब देखिए 25 से हम 10f में गुना कर 5 से हम 10f में गुना करेंगे तो 5 दाही 50f और 5 से 9 में करेंगे तो 9 पचे 45 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 100f है और यहाँ पे क्या है 50f है। तो इस 50f को हम पक्षांतर करेंगे तो यह है प्लस में तो आएगा माइनस में, तो 100f माइनस 50f और यहाँ पे क्या है माइनस 45 है। और जब इस 75 को हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस में है तो हो जाएगा यहाँ प्लस में 75। अब देखिए 100f में से घटाएंगे 50f तो क्या बचेगा, प्लस में 50f बचेगा। और यहाँ पर देखिए 75 में से घटाएंगे 45 तो क्या बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा। अब देखिए f यहाँ पे क्या करेंगे, हम 50 को पक्षांतर करेंगे, क्योंकि यह गुना में है तो जाएगा भाग में, मतलब बटा में, तो 30 बटे 50 हो जाएगा। 10 से कट जाएगा 30 3 मरतों में और 50 कटेगा 5 मरतों में। तो f के मान क्या हो निकल गया 3 बटे 5। तो देखिए इस प्रकार जो है आज हम लोग पूरे प्रश्नावली